फंडिंग का है कि फंडिंग आप लोग दलाली करते हो भारतीय जनता पार्टी की, आप लोगों को फंडिंग मिलती है। आईटी सेल वाले कितने आईटी सेल वाले कितने देते हैं? आईटी सेल वाले कितने देते हैं? पहले ये बात, आईटी सेल वाले कितने देते हैं? दूसरी बात, तो मुसलमानों को कहां खदेड़ोगे? आप चाहती हो कि देश के दो टुकड़े हो जाए? देखो, ऐसे जाहिल पत्रकारों का बाइकआउट करिए जो देश के टुकड़े चाहते हो। अरे एक पत्रकार महोदय, सत्ता की दलाली बंद कर दीजिए, नीचता बंद कर दीजिए। वर्तमान सरकार जब मुझे नहीं खरीद पाई तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी खरीद पाएगी। कौन खरीदने लायक है? वर्तमान सरकार की जब हिम्मत नहीं पड़ी तो हम खरीद पाएंगे? अरे अभी देखा सत्ता के दलाल ने क्या बोला, सत्ता के दलाल ने क्या बोला, सत्ता के दलाल ने क्या बोला कि पत्रकारों से 500-500 रुपए पेटीएम करवाओगे। बता दो भाई, बता दो। अरे भैया, हमें पैसा नहीं चाहिए, जीवन का मूल समझता हूँ, धन को मैं धूल समझता हूँ, पैसों की जरूरत नहीं है हमको। कटिया अंधभक्ति का चश्मा उतरेगा, गोबर भक्ति का चश्मा उतरेगा। अंधभक्त बनना खेल नहीं है मैडम बच्चों का, उसमें तेल निकल जाता है अच्छे का, आपको शायद पता हो। और मैं तो कहता हूँ, मैं गोबर भक्त था, आज भी लोग गोबर भक्त हैं। मैं जलील भक्त था, अब नहीं हूँ। मोदी जी ने कहा, भाइयों बहनों मित्रों, काला धन अगर आ गया तो आप सबके खाते में कम से कम 15-15 लाख रुपए होंगे। अमित शाह जी कहते हैं जुमला 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 जुमला, हम नहीं कहते, हम मोदी जी का विरोध नहीं करते। जिसको जो कहना है कहने दो, अपना क्या जाता है, ये वक्त की बात है, वक्त सबका आता है। निकले हैं कुछ जाहिल पत्रकार हमारी शख्सियत बिगाड़ने को, जिनके खुद के चेहरे मरम्मत मांग रहे हैं। 2013 से पहले मोदी जी क्या करते थे? भाइयों बहनों मित्रों, भाइयों, वर्तमान सरकार महंगाई की मां लेने तक तैयार नहीं। अरे मोदी जी, 2014 के बाद आपने सदन में कितनी बार महंगाई का माल लिया है? कोई पूछने को तैयार है? देखिए, कल हम वहां पे गए थे चांदनी चौक पे, जहाँ पे बीजेपी के भेजे हुए 4 टट्टू जाते हैं जो 150-150 रुपए में मुंह से गोबर निकालने का काम करते हैं। वो आए दिन उनकी तादाद इतनी बढ़ती जा रही है, इतनी बढ़ती जा रही है। क्या महंगाई बेरोजगारी का सवाल पूछना देश में गुनाह है? महंगाई के बारे में अगर मोदी सरकार से सवाल पूछ लेंगे तो मारने की धमकी पत्रकार देंगे। अरे उनके कार्यकर्ता दे दें तो समझ में भी आता है, विधायक दे दे, मंत्री दे दे, कोई समझ में भी आता है। उनका कोई चापलूस आदमी दे दे, समझ में। पत्रकार का मतलब क्या होता है सर, आप बताइए? पत्रकार का क्या मतलब होता है? पत्रकार का क्या मतलब होता है कि जनता जो पूछे तो उसे मारो वहीं पे। अच्छा, किस पत्रकार ने आपको जान से मारने की धमकी दी? जान से क्या, भरी डिबेट में भाई मुझे खींच रहा है, इधर आओ, निकलो, चलो आओ, इधर आओ। वीडियो है आपके वीडियो पास? और क्या, बिल्कुल गमछा खींच रहा था मेरा, है वीडियो है। क्यों खींचा था? उसने क्या बोला था? हाँ। उसने कहा मोदी जी के खिलाफ नहीं बोल सकते, महंगाई। कहा क्या भगवे का अपमान कर रहे हो? अरे भगवे का कौन सा भाई, मैं अगर भगवा पहन के बोल रहा हूँ तो ये तो मेरा है, खुद का है। भगवा में किसी से पूछ के तो पहनूंगा नहीं, संविधान ने अधिकार दे रखा है जो मैं पहनूं। आप संविधान से बढ़ के अगर भाजपा वाले हैं तो खुलासा कर दे। अपमान करोगे तो यही होगा ना। नहीं, अपमान क्या कर दिया? मैं भगवाधारी हूँ, मैं भगवे का अपमान करूंगा? इतना बेवकूफ नजर आ रहा हूँ आप लोगों को? भगवा पहन रहे हो, साथ में टोपी भी लगा रहे हो। अरे टोपी भैया, मैं क्या कह रहा हूँ, थंबनेल लगाने वाले कुछ जाहिल और कुकुर पत्रकार हैं, उनको तो हम बता देना चाहते हैं कि सुधर जाओ, नहीं तो अगर वही हुआ ना, दिमाग उमग खराब हुआ तो मानहानि का केस लगेगा सीधा। किस चैनल की बात कर रहे हैं, जरा खुलकर बताइए ना। क्या चीज? कि कौन सा नहीं, पत्रकार है? टोपी लगाने से डरना क्या है? मैं क्या कह रहा हूँ कि टोपी तो सब लगाते, एक से एक नेता लगा के घूम रहे। मुझे नेता नहीं, मैं देश का बेटा हूँ भाई, नेता होता नहीं हूँ मैं। नेता ही बनने की कोशिश कर रहे हैं आप? नहीं, नेता बनने की कोशिश नहीं, नेता नहीं बनना है भैया। और नेता अगर बनेंगे भी तो गरीबों के, मजदूरों के, बेसहारों के, जो सताई हुई औरत है उनके नेता बनेंगे। हम इनकी तरह अपनी रोटी थोड़ी सेकेंगे। हिंदू यही कहते हैं, नई बात नहीं आपके लिए, शुरू में ऐसे बोलते सब। अरे भैया, हर फूल की महक एक जैसे नहीं होती पत्रकार महोदय, ये भी नोट रखिए, हर फूल की महक एक जैसे नहीं होती। लाल बहादुर सा प्रधानमंत्री कोई हो सकता है? हो सकता है जो फटी हुई धोती में शपथ ले रहा हो सकता है कोई? और ऐसा प्रधानमंत्री हो गया जो 10 लाख का बूट, 5 लाख का सूट पहनता, बोलता है दिन भर झूठ। अब ऐसा प्रधानमंत्री हो गया, देश का दुर्भाग्य है ये। महंगाई क्या झूठ बोल दिया आपसे, बताइए क्या झूठ बोल दिया मोदी जी ने? हम नहीं बोलते, अमित शाह जी ने ये बात प्रूफ कर दी है। मोदी जी ने कहा, भाइयों बहनों मित्रों, काला धन अगर आ गया तो आप सबके खाते में कम से कम 15-15 लाख रुपए होंगे। अमित शाह जी कहते हैं जुमला 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 जुमला, हम नहीं कहते, हम मोदी जी का विरोध नहीं करते, विरोध मोदी जी का अमित शाह जी करते हैं। आप जैसे बहुत सारे लोग हैं, हाँ। वो एक ही काम करते हैं, मोदी जी का विरोध, भाजपा का विरोध हमेशा। और अगर आपको लग रहा हो पत्रकार महोदय कि मैं मोदी जी का विरोध कर रहा हूं तो आप राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बना दीजिए, केजरीवाल को प्रधानमंत्री बना दीजिए, हम उनका विरोध करेंगे। उनकी नीतियों का विरोध कर रहा हूं मैं भाजपा का या मोदी का विरोध नहीं कर रहा हूं, उनकी नीतियों का विरोध कर रहा हूं। अनुराग गौतम ने इस्लाम कबूल कर लिया, तो चैनलों पे हेडलाइन चल रही है। भाईजान मैं क्या कह रहा हूं कि जिसको जो कहना है कहने दो,
अपना क्या जाता है, ये वक्त वक्त की बात है, वक्त सबका आता है। निकले हैं कुछ जाहिल पत्रकार हमारी शख्सियत बिगाड़ने को, जिनके खुद के चेहरे मरम्मत मांग रहे हैं। जाहिल पत्रकारों के साथ मुंबई गए थे पठान मूवी का प्रमोशन। अरे महाराज सुनिए, सुनो, हमें त्रिमूर्ति ट्रेवल्स कंपनी ने बुलवाया था भाई, म्यूजिकल कंपनी ने, हमारे पास तो सबूत है। तो हमें भाई कंपनी ने बुलवा, फंडिंग का है कि फंडिंग आप लोग दलाली करते हो भारतीय जनता पार्टी की, आप लोगों को फंडिंग मिलती है। आईटी सेल वाले कितने आईटी सेल वाले कितने देते हैं, आईटी सेल वाले कितने देते हैं, पहले ये बात, आईटी सेल वाले कितने देते हैं, दूसरी बात करो। महंगाई बेरोजगारी का सवाल उठाना क्या देश में गलत है? महिला सुरक्षित है उसके बारे में बोलना क्या गलत? महंगाई नहीं है, महंगाई नहीं है, बेरोजगारी नहीं है। अरे भैया मोदी जी ने कहा था, अरे सुनो वो वाली भी वीडियो देख लेना, वीडियो देख लेना, मैंने जिसमें पठान का भी समर्थन किया है उसमें भी मैंने बोला कि भाइयों बहनों मित्रों, 2013 से पहले मोदी जी क्या करते थे, भाइयों बहनों मित्रों, भाइयों वर्तमान सरकार महंगाई की मां लेने तक तैयार नहीं। अरे मोदी जी 2014 के बाद आपने सदन में कितनी बार महंगाई का मां लिया है? कोई पूछने को तैयार है? अगर कोई पूछता है तो जाहिल और गंवार और दो कौड़ी के नीच पत्रकार उसे मारने की धमकी देते हैं, बीच डिबेट से खींचने की धमकी देते हैं। मैं तो कहता हूं जो भी पत्रकार मोदी की चापलूसी करता है उसे ये बात बुरी लग रही है, मुझे खींचो बीच में से। सुनिए, मुंबई आप शिवसेना को मजबूत करने के लिए गए थे क्या? मैं क्या करूं किसी पार्टी से भाई, मैं क्या करूं कि किसी पार्टी को, मुझे पार्टी से क्या मतलब है? मैं गरीबों और मजदूरों और बेसहारों की बात करता, मैंने क्या बोला? मैंने उसमें भी बोला, मैंने उसमें भी बोला है, मैंने उसमें भी बोला है कि महंगाई बेरोजगारी देश का अहम मुद्दा है। पठान कोई कहाँ है? कहाँ नहीं है? मेला लग रहा है, जाइए नौकरी ले लीजिए। कहाँ लग रहा है? कहाँ लग रहा है? कहाँ लग रहा है? 74,000 को क्या कहता? भाइयों बहनों मित्रों, हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे, भाइयों बहनों मित्रों 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे, भाइयों बहनों मित्रों किसानों की आय दुगनी करेंगे, भाइयों बहनों मित्रों महिला सशक्तिकरण करेंगे, भाइयों बहनों मित्रों गंगा साफ करेंगे, भाइयों बहनों मित्रों किसान और जवान की बात करेंगे, भाइयों बहनों मित्रों बच्चों को आजादी मिलेगी, भाइयों बहनों मित्रों महिला गहना लाद के घूमेगी, भाइयों बहनों मित्रों फिर हमारे साथ संयोजक मंत्री विधायक सब उसको नोट डालेंगे, भाइयों बहनों मित्रों ये सारा काम हम ही करवाते हैं, भाइयों बहनों मित्रों बीजेपी वाले पत्रकार ही आम जनता पे हमला करते हैं, भाइयों बहनों मित्रों अगर कोई बीजेपी के खिलाफ बोलेगा तो उसे पत्रकार नोट डालेंगे, भाइयों बहनों मित्रों अब कोई नहीं बोलेगा संविधान। बीच डिबेट में भाई मैं कह रहा हूँ महंगाई है, बेरोजगारी है, अगर कोई पत्रकार इसमें से मुझे खींच रहा है तो इसका क्या मतलब बनता है पत्रकार महोदय? अरे वो जो खुद कहता है, वो खुद कहता है, वो खुद के सामने महंगाई देख लीजिए, आप जो आवाज उठा रहे हैं, देख लीजिए के सामने से महंगाई की मार उठाएंगे भाई। हम क्या कह रहे हैं कि मैं मुल्क के हाकिम के मुंह पे खड़ा होकर महंगाई और बेरोजगारी का सवाल उठाऊंगा। मैं तो कहता हूं अगर आप लोगों की हिम्मत है, आप लोगों के अंदर हिम्मत है तो अभी हमारे साथ भाजपा कार्यालय चलो, उसके वहां पे गेट के सामने ना बोलूं तो कहना। विकास की लहर चल रही है और आप बता रहे हैं विकास की लहर कौन सा? 5 काम गरीबों के लिए किया हो बता दो, 5 काम पत्रकार योजना जनधन मेरा फायदा। कितने सिलेंडर भरवाए जा रहे हैं बताओ, कितने सिलेंडर भरवाए जा रहे हैं? दूसरा अरे भैया उनके पास पता नहीं क्या क्या आएगा, चापलूसी करते 6,000 जा रहे हैं, बताइए उससे। अच्छा आपके पास अगर मेरे पास 2 बीघा खेत है, 2 बीघा मेरे पास खेत है तो मैं 6,000 में कौन सी खेती कर लूंगा बताओ? तीसरा काम बताओ। हिंदू राष्ट्र हिंदू राष्ट्र तो मुसलमानों को कहाँ खदेड़ोगे? आप चाहती हो कि देश के 2 टुकड़े हो जाए? देखो ऐसे जाहिल पत्रकारों का बाइकआउट करिए जो देश के टुकड़े चाहते हो, बंद करिए भैया ऐसे पत्रकारों का बाइकआउट, ऐसे पत्रकारों का बाइकआउट। तीसरा बताओ देश प्रेम कौन सा देश बनेगा तभी तो नहीं? हिंदू राष्ट्र बनाओ अच्छी बात है, लेकिन मुसलमानों को कहाँ खेदोगे भाई? मुसलमानों ने भी यहाँ पे दी है कौन सा? नहीं धर्म के नाम पे मिल गया अच्छी बात, लेकिन जो यहाँ पे हैं जितना हक हिंदुओं का है उतना ही मुसलमानों का है, उतना ही सिखों का है, उतना ही ईसाइयों का है। ये कोई एक नहीं है कि यहाँ पे सिर्फ हिंदुओं ने ही शहादत दी है, मुसलमानों ने भी दी है, सिखों ने दी है, ईसाइयों ने, सबने दिया है। मैं मानता आपने मुद्दा उठाया, जिस मुद्दे पर आप बोल रहे थे, आपने पत्रकारों ने ही कुछ हमला किया, आपने कुछ हाँ बिल्कुल, उस पर आप FIR करोगे नहीं करोगे, कानूनी कार्रवाई करोगे? भाई देखो मुद्दा ये है, मैं क्या कह रहा हूँ कि भाई पुलिस उनकी है, प्रशासन उनकी है, देश की जनता हमारे साथ है और हम जानते हैं कि ऐसे जाहिल और दोगले पत्रकारों की जनता ही बेस। अरे संविधान एक चीज बताओ, संविधान मानते हैं ये लोग संविधान की बात करते हैं। अगर ये संविधान को मानते, सुनो, अगर ये संविधान को मानते तो ये कभी नहीं कहते कि हम, जैसे अभी पत्रकार महोदय ने बताया हिंदू राष्ट्र बना देंगे। अरे हिंदू एक मिनट भी मांग कर रहे हैं, वो पंडित है, आप पंडित नहीं है? नहीं हम पंडित हैं, हमारी भाई हमारी विचारधारा अलग है।
रहेगा। हैं? क्या दिक्कत है जय श्री राम क्या? बोलने से? वही देश में रहेगा। नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ, जय सिया राम भी बोलो, अल्लाह अकबर भी बोलो, वाहिगुरु जी भी बोलो, जाकी रही भावना जैसे प्रभु मूरत देखी इतने तैसे। भाई जिसकी जैसी भावना रहेगी मैं तो जय सिया राम बोलूंगा। अब कौन मुझे बोलेगा कि तू अल्लाह अकबर जबरदस्ती बोल? नहीं, मैं अल्लाह अकबर अगर बोलूंगा तो कौन मुझे जबरदस्ती जय सिया राम? भाई संविधान ने सबको अधिकार दे रखा है, संविधान ने सबको अधिकार दे रखा है, और संविधान से ऊपर कौन जाता है? बिल्कुल लिखा हुआ है भाई, हम जय सिया राम बोलते हैं, हम अवध से आते हैं। सीता, राम जी ने सीता को कभी अलग नहीं किया था प्रधानमंत्री की तरह। अनुराग ओझा को संविधान पे भरोसा है नहीं है। अनुराग ये बताओ, कल आपके साथ जो घटना हुई, आपको मार पड़ी क्या उसमें? भाई मैं क्या कह रहा हूँ कि वहां पे जनता हमारे साथ नहीं होती तो हमें पापड़ की तरफ तोड़ दिया जाता, पापड़ की तरफ तोड़ दिया जाता। FIR अगर मैं करवाता हूं तो क्या गारंटी है, क्या किस चीज की गारंटी है कि उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी? गारंटी कौन लेगा? कानून, अरे वही पत्रकार कह रहे कानून हमारा है, देश हमारा है, संविधान की कौन बातचीत करते हो? संविधान की अगर बात करते, संविधान की बात करते तो चिन्मयानंद स्वामी को अब तक फांसी दे दी जाती। संविधान की अगर बात करते तो मित्तल साहब को अब तक फांसी दे दी जाती। संविधान की अगर बात करते हो तो कुलदीप सेंगर को अब तक फांसी दे दी जाती। कहाँ है संविधान? कौन सा संविधान? किस संविधान की बातचीत करते हो? भारतीय जनता पार्टी वालों ने अपना ही संविधान बना के रखा है। देश में संविधान नाम की चीज 2014 से खत्म हो गई है। संविधान को नहीं मानते अनुराग। भाई मैं मानता हूं, मैं क्या कह रहा हूं, मैं अभी भी यहाँ पे बोल रहा हूं तो संविधान की ताकत से बोल रहा हूं। मैं बाबा साहब को नमन करता हूं, उनके चरणों में वंदन करता हूं कि उन्होंने संविधान लिख के वो गए, नहीं तो आज हमें बोलने की आजादी भी ना होती। 2014 के बाद तो कंगना जी कह रही थी आजाद हुए हम लोग। अरे आप बता रहे हैं अरे क्या बोल रहे हैं कि भैया जो बीजेपी के दलाल हैं, मैं क्या कह रहा हूँ? कार्रवाई क्यों नहीं की? अरे भैया जब वो कह रहे हैं कि हमारा ही सब कुछ है, संविधान बोले जीरो और मोदिया बोले हीरो। अरे मोदिया चलता है भैया देश में। डर गए क्या? भैया डर गया, भगत सिंह डरे थे। भाई देखो पहले लड़े थे गोरों से, अब हम लड़ेंगे चोरों से। चोर पार्टी है, पहले अंग्रेज गोरे थे ना, पहले लड़े थे गोरों से, फिर लड़ेंगे चोरों से। हाँ भाई, भाजपा सरकार चोर पार्टी है, मैं बोलता हूँ। हाँ अब देखो इस पत्रकार को मिर्ची लग रही है, इस पत्रकार को मिर्ची लग रही है। कैमरा घुमाइए भैया, ऐसे पत्रकारों को मिर्ची लग रही है। भैया जब मैं गोबर भक्त था, अंध भक्त था, जलील भक्त था, नीच भक्त था, जब मैं उस भक्ति से निकल गया हूँ, जब मैं निकल गया हूँ, मोदी नाम के गड्ढे में पड़े थे। भाई मैं क्या कह रहा हूँ, मुझको जैसे लोगों को कोरोना वायरस हुआ था, मुझको मोदी नामक वायरस हुआ था। कोरोना भी तो ठीक हो जाता था ना, मोदी नामक वायरस अगर मेरे अंदर से खत्म हो गया। मैं चारों को मानता हूँ भाई, मैंने फिर बोला है, मैं चारों को मानता हूँ, हिंदू को भी, मुसलमान को भी, सिख को भी, ईसाई को भी। मेरे लिए चारों बराबर हैं। मैं एक को लेके नहीं चलता। मैं मोदी जी का चेला हूँ। मैं फिर कहता हूँ, मोदी जी कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। अरे अपनी तरह सोच रखे हो, अपनी तरह सोच रखे हो। अरे एक पत्रकार महोदय, सत्ता की दलाली बंद कर दीजिए, नीचता बंद कर दीजिए। वर्तमान सरकार जब मुझे नहीं खरीद पाई तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी खरीद पाएगी। कौन खरीदने लायक है? वर्तमान सरकार की जब हिम्मत नहीं पड़ी तो हम खरीद पाएंगे। किस पार्टी में? शाहरुख खान बताइए। ऐसे पत्रकारों को मिर्ची लगती है। मैंने फिर बोला भाई, मुझको त्रिमूर्ति म्यूजिकल कंपनी ने बुलाया था। भाई मैं क्या बता रहा हूँ कि आप पत्रकार महोदय हो, ठीक, तो आपके पत्रकार महोदय होंगे, उनकी दोस्ती होगी। तो तीसरा काम क्या था? उसने ये कहा था कि मन्नत के सामने जिए, पठान का प्रमोशन कीजिए। अरे भैया उनके पीए ने कुछ किया होगा, सिस्टम होगा हमें। अरे भैया अब म्यूजिक करेगा क्या भाई? मैं पता है आपको। अरे सुनो पत्रकार महोदय, न्यूज बताते हैं आपको। जब हमको बुलाया गया तो हम जाएंगे। जब अनुराग को बुलाओगे तो अनुराग तो मेहमान निवाजी के लिए आएगा ही। नहीं, पैसा के लिए जाएगा। पैसे के लिए जाएगा अनुराग, पैसे के लिए। बाद में अपनी तरह सोच रखे हो। फोन पे करो, गूगल पे करो, ये सब है। अरे जलील पत्रकार, जाहिल पत्रकार, गंवार पत्रकार, पांचवी पास पत्रकार, नीच पत्रकार, घुसखोर पत्रकार, सत्ता के दलाल पत्रकार। भाई मेरे फोन पे मैं दिखाऊं सच्चाई? कौन सी सच्चाई? भाई यहाँ पे जितने भी पत्रकार खड़े हैं, जितने भी खड़े हैं, भारत माता की वो कसम खा के बताते कि आज तक मैंने किसी से कहा होगा मुझे चाय पिलाओ चल के। आपको कुछ नहीं मिलता था, पत्रकारों को निशाना नहीं। अरे अभी देखा सत्ता के दलाल ने क्या बोला? सत्ता के दलाल ने क्या बोला?
सत्ता के दलाल ने क्या बोला कि पत्रकारों से 500 रुपए पेटीएम करोगे। बता दो भाई, बता दो। अरे भैया हमें पैसा नहीं चाहिए, जीवन का मूल समझता हूँ, धन को मैं धूल समझता हूँ, पैसों की जरूरत नहीं है हमको। राजनीति में लोग नहीं है। अच्छा देखो, भौंकना बंद करो, भौंकना बंद करो, एक जन ही बोलो। मूर्ति कंपनी ने कितना भाई मैंने क्या बोला कि जीवन का मूल समझता हूँ, धन को मैं धूल समझता हूँ, मुझे किसी पार्टी से चंदे की जरूरत नहीं है, किसी से किसी चंदे की जरूरत नहीं। मैं देश के लिए महंगाई और बेरोजगारी का सवाल उठाता रहूंगा। इसके लिए अगर मुझे भाजपा के दंगाई और भ्रष्टाचारी 2 कौड़ी के 5वीं पास पत्रकार जिनकी आवाज भी फटे बांस की तरह है, अगर मुझे उसके लिए फांसी भी मिल जाती है ना, तो मैं हंसते हंसते स्वीकार कर लूंगा। अच्छा, इस तरह से बात करते हैं आप 4th पिलर से, चौथा स्तंभ। 14 स्तंभ? अरे चौथा स्तंभ उसे कहते हैं। अरे वो तो देश का सबसे घटिया स्तंभ बन चुका है मीडिया। मीडिया ही देश की बर्बादी का कारण है। मीडिया ही देश आए। अरे मैंने क्या बोला, मैंने क्या, सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, मैं बोलता हूँ, लेकिन बाकी जो वास्तविक मीडिया है वो तो रखेल बन चुकी है। सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, लेकिन अभी भी सोशल मीडिया के 5% लोग सही हैं, 95% लोग उन्हीं की दलाली करते हैं। भाई मैं 5% को बोल रहा हूँ सही है। पत्रकार बोलते हैं पूरी पत्रकारिता गायब नहीं हुई है। कुछ मीडिया हाउस अगर बिक गई है तो आप पूरी पत्रकारिता पे आरोप नहीं लगा सकते। अच्छा एक चीज बताओ, ये वही वाली बात कर रहे हैं ना ये कि दलाल ने दलाल को दलाल कहा और अपनी दलाली को कमाल का। वर्तमान सरकार पहले कांग्रेस को कोसती थी, मनमोहन जी बोल नहीं रहे हैं, महंगाई की नाम नहीं ले रहे हैं। अगर हम पूछते हैं भैया देखो, हम मानते हैं कि किसी में हिम्मत नहीं है, मोदी जी से पूछ ले। हम मानते हैं कि महंगाई के बारे में कोई मोदी सरकार से बोल नहीं सकता, क्योंकि मोदी जी, लोग कहते हम नहीं जानते, मोदी जी गब्बर शेर हैं। अब भैया जब शेर के आगे बोलोगे तो शेर तो काट लेगा, हम तो बोलेंगे। अरे काम मान ले, काम हम भाई मैं लड़ूंगा, मैं तो कहता हूँ मैं लड़ूंगा, हर जुल्म से टकरा जाऊंगा, मैं तो टकराऊंगा, कुछ भी हो जाए टकराऊंगा मैं। आंखों पे पट्टी बंधी हुई है, सब लोग कह रहे हैं वाह मोदी जी वाह, आपको दिखाई नहीं दे अरे रहा। जब पट्टिया अंधभक्ति का चश्मा उतरेगा, गोबर भक्ति का चश्मा उतरेगा। अंधभक्त बनना खेल नहीं है मैडम बच्चों का, उसमें तेल निकल जाता है अच्छों का, आपको शायद पता हो। हाँ, क्योंकि आप भी थे पहले। मैं कहता हूँ मैं गोबर भक्त था, अंधभक्त था, जलील भक्त था, मैं तो मानता हूँ उसे। भाई मैं तो कहता हूँ मैं गोबर भक्त था, आज भी लोग गोबर भक्त हैं, मैं जलील भक्त था, अब नहीं हूँ। मिल गया है। जनेऊ भक्त मतलब क्या कह रहे हैं आप? मैं कह रहा हूँ गोबर भक्त था, जनेऊ भक्त। भाई मैं जनेऊ भक्त में मैं आज भी हूँ, कल भी रहूंगा। जनेऊ दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी राहुल गांधी। अरे भैया देखो, मैं क्या कहता हूँ कि दिखावे की मोहब्बत से दूर रहते हैं, इसीलिए गरीबों के नशे में ही चूर रहते हैं। गांधी पे निशाना साध रहे हैं, इसका मतलब भाई मैं राहुल गांधी पे निशाना क्यों साधू और पे क्यों साधू? मैंने और हमारे घर वालों ने और हमारे रिश्तेदारों ने भाजपा का साथ दिया, तो सवाल पूछने का अधिकार मुझे भाजपा से है। अरे मीडिया पे भाई मैं पढ़ाई करता हूँ, काम धंधा कोई नहीं है, कौन बिल्कुल बेरोजगारी तुम्हारी सरकार में हुई। भाइयों बहनों मित्रों 2 करोड़ रोजगार देंगे, ये देंगे, वो देंगे, फलाना देंगे, धमाका देंगे, देश को बर्बाद कर देंगे। देश को बर्बाद करने का काम क्या है? ऐसे दलाल पत्रकारों ने करा है, देख लीजिए इनको, देखिए।